हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हमारा डे 12 है। इससे पहले हम 11 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्विक रिवीजन किया है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का। ये हमारी 6 यूनिट है। इससे पहले हम 5 यूनिट्स के ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है, हमारे पास जस्ट 10 to 11 डेज़ हैं। इसमें इन 10 to 11 डेज़ में जितना मेरे से पॉसिबल होगा हर यूनिट से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो हर बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं कवर कराने की कोशिश करूँगी। और हर एक डे में डे 1 से लेके डे 12 तक और आगे भी जो भी डेज़ आते रहेंगे, उनमें जो पॉइंट्स मैंने कवर कराए हैं आप लोग उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट है। वहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कपलिंग और कोहिजन को। कपलिंग मीन्स डिपेंडेंसी और इंटरेक्शन विद वन मॉड्यूल टू अदर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी या इंटरेक्शन को देखना दूसरे मॉड्यूल के साथ, वो हमारी क्या होती है, कपलिंग। मीन्स हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स होने चाहिए, एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल, इन दोनों की जो आपस का इंटरेक्शन है, जो डिपेंडेंसी है, वो किसके अंडर आती है, कपलिंग में। और जो सिस्टम डिज़ायर्ड लो कपलिंग अमंग द मॉड्यूल्स, ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में रख लीजिए कि जो कपलिंग है वो हमेशा लो कपलिंग मोस्ट डिज़ायरेबल होती है, और कोहिजन इसका अपोजिट होता है, वो हाई कोहिजन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कपलिंग की डेफिनेशन पूछेगा या कोहिजन की डेफिनेशन पूछेगा, या फिर टाइप्स पूछ सकता है किसी के भी, कपलिंग के, कोहिजन के, और लो कपलिंग, हाई कोहिजन। ये 3 से 4 पॉइंट्स आप लोग अगर कर लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। फर्स्ट वन इज़ डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग क्या है? When two modules communicate with each other only by passing of data। जब दो मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करें सिर्फ पासिंग ऑफ डाटा, मीन्स कॉल बाय वैल्यू, तो वो कौन सा कपलिंग होती है? डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग होती है, और ये हमारी मोस्ट डिज़ायरेबल टाइप ऑफ कपलिंग है। मीन्स यहाँ पे हमारी लो कपलिंग है। लो कपलिंग है इसीलिए ये मोस्ट डिज़ायरेबल है, क्योंकि कपलिंग कैसी होनी चाहिए? लो कपलिंग। Next one is stamp coupling. When two modules communicate with each other by passing of data structure। जब दो मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करें by passing of data structure, डेटा स्ट्रक्चर को पास करके, मीन्स कॉल बाय रेफरेंस, तो हमारा क्या होगा? स्टैम्प कपलिंग। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कपलिंग। थर्ड क्या है? कंट्रोल कपलिंग। व्हेन वन मॉड्यूल कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अदर मॉड्यूल। जब एक मॉड्यूल किसी दूसरे मॉड्यूल के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, वो किसके अंडर आएगा? कंट्रोल कपलिंग। लाइक सीमाफोर में होता है, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमारी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जानी चाहिए, तो वहाँ पे क्या है? कंट्रोल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग मीन्स वन मॉड्यूल डिपेंड्स ऑन अनदर बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन्स। जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से पे डिपेंड करता है कुछ एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से, फॉर एग्जांपल टाइम, सीपीयू टाइम, मेन मेमोरी, ये हमारे हार्डवेयर इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग व्हेन दे शेयर ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर। जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से ग्लोबल डेटा स्ट्रक्चर को शेयर करता है, दैट मीन्स कॉमन कपलिंग। यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेस, किन्हीं प्रोसेसेस के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, यहाँ पे क्लैशेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज कंटेंट कपलिंग। व्हेन वन मॉड्यूल इज कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल। जब एक मॉड्यूल के पास दूसरे मॉड्यूल का कंटेंट होता है, तो वो कौन सा होता है? कंटेंट कपलिंग। और ये हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग होती है। हाईएस्ट फॉर्म है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग, क्योंकि कपलिंग कौन सी चाहिए थी? लो कपलिंग।
जो कि डेटा कपलिंग में थी और वो हमारी मोस्ट डिज़ायरेबल होती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट डिज़ायरेबल कपलिंग कौन सी है? डेटा कपलिंग। वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग कौन सी है? कंटेंट कपलिंग। और इनकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है कई बार, तो आप सीक्वेंस को भी याद रख सकते हैं। डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। अब हम बात करते हैं कोइजन पे। कोइजन क्या है? हाउ क्लोजली मेंबर्स ऑफ ए मॉड्यूल आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब एक मॉड्यूल के मेंबर्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोइजन। कपलिंग क्या था हमारा? एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे रिलेटेड है। कोइजन के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो वो क्या होगा? हमारा कोइजन। और कोइजन ऑलवेज डिजायर हाई कोइजन। कपलिंग, लो कपलिंग, कोइजन, हाई कोइजन। अब कोइजन के टाइप्स करते हैं। तो फर्स्ट इज कोइंसिडेंटल कोइजन। कोइंसिडेंटल कोइजन मीन्स it is just a coincidence that two functions are in a same module। ये जस्ट एक कोइंसिडेंट होता है, मीन्स रेंडमली कोइजन भी बोल सकते हैं इसको, कि एक सेम मॉड्यूल में दो फंक्शंस हो, वो जस्ट एज अ कोइंसिडेंस, या फिर उसको रेंडम कोइजन भी बोल सकते हैं। ये हमारा वर्स्ट टाइप ऑफ कोइजन होता है। माइंड में रखनी है ये चीज़, ये हमारा वर्स्ट टाइप ऑफ कोइजन है। इसको हम ऑलवेज अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल कोइजन। लॉजिकल कोइजन मीन्स व्हेन टू फंक्शंस आर इन अ मॉड्यूल बिकॉज लॉजिकली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो फंक्शंस एक मॉड्यूल के आपस में रिलेटेड होंगे। कब होंगे? जब वो लॉजिकली रिलेटेड हों। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में कंटेन फंक्शंस ऑफ माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर एटसेट्रा। तो ये होगा लॉजिकल कोइजन में। नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल कोइजन। टेम्पोरल कोइजन व्हेन टू फंक्शंस आर रिलेटेड बाय अ फैक्ट दैट दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन सेम टाइम स्पैन। जब दो फंक्शन सेम टाइम स्पैन पे एग्जीक्यूट करें तो वो क्या होगा? टेम्पोरल कोइजन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन फंक्शन कैचेज एन एक्सेप्शन एंड अदर फंक्शन प्रिंट अ एक्सेप्शन मैसेज। ठीक है। इससे हम, दैट इज हाउ कंट्रोल फ्लो इन द सिस्टम। सिस्टम में कैसे कंट्रोल फ्लो होता है वो हम इसके अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजरल कोहिजन। तो प्रोसीजरल कोहिजन क्या है? व्हेन टू फंक्शंस ऑफ ए मॉड्यूल आर रिलेटेड एज दे आर अ पार्ट ऑफ एल्गोरिदम और प्रोसीजर। जब कोई दो फंक्शन एक मॉड्यूल के आपस में रिलेटेड हों एज दे आर ए पार्ट ऑफ एल्गोरिदम, या तो वो किसी एल्गोरिदम का पार्ट हो या वो किसी प्रोसीजर का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन फंक्शन चेक द एक्सेस परमिशन एंड अदर फंक्शन प्रोवाइड एक्सेस, तो वो किसके अंडर आएगा? प्रोसीजरल कोइजन के, कि एक फंक्शन तो चेक कर रहा है एक्सेस परमिशन को और दूसरा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है एक्सेस को। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशनल कोइजन। टू फंक्शंस आर वर्किंग ऑन सेम डेटा स्ट्रक्चर। जब दो फंक्शन सेम डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करें किसी एक मॉड्यूल में तो वो किसका पार्ट होगा? कम्युनिकेशनल कोइजन का। फॉर एग्जांपल, स्टैक को ही देख लो, तो स्टैक के अंदर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? पुश, पॉप। तो दो फंक्शन हैं एक ही डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करते, तो वो किसका पार्ट है? कम्युनिकेशनल कोइजन का। नेक्स्ट वन इज सिक्वेंशियल कोइजन। सिक्वेंशियल कोइजन जो है वो एनहांस्ड फॉर्म है प्रोसीजरल कोइजन की। Enhanced form of procedural cohesion where there must be data and control dependency between the functions in a sequence। जहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी हो, कंट्रोल डिपेंडेंसी हो फंक्शंस की, लेकिन वो किस में होनी चाहिए? सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन कैलकुलेट करता है रेडियस को और दूसरा फंक्शन कैलकुलेट करता है एरिया को, तो आपस में उनकी सीक्वेंस है ना। जब तक पहला फंक्शन रेडियस को कैलकुलेट नहीं करेगा तब तक दूसरा फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाएगा एरिया को। तो दिस इज द पार्ट ऑफ सिक्वेंशियल कोइजन। लास्ट वन इज फंक्शनल कोइजन। टू फंक्शंस आर वर्किंग विद ईच अदर टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शनैलिटी। जब दो फंक्शन आपस में वर्क कर रहे हो एक साथ, सिंगल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें, तो वो किसके अंडर आएगा? फंक्शनल कोइजन। फॉर एग्जाम्पल, all the functions are related to mouse. For example, identify the position of cursor,
एग्जीक्यूट द ओपन ऑपरेशन। तो ये किसका पार्ट हुआ? फंक्शनल कोइजन। और ये जो फंक्शनल कोइजन है वो हमारी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोइजन है, मींस दिस इज द बेस्ट कोइजन, फंक्शनल कोइजन। इसके भी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, सारे टाइप्स पता होने चाहिए। हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है? फंक्शनल कोइजन। और वर्स्ट फॉर्म कौन सी थी हमारी? कोइंसिडेंटल कोइजन। तो ये था फंक्शनल कपलिंग से रिगार्डिंग, कोइजन से रिगार्डिंग। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स और इनके सब पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि हमारा मेन फोकस है क्विक रिवीजन फॉर यूजीसी नेट 2020, ऐसे ही हम न्यू वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।